हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आज बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिस्टिंग के बारे में। अलॉटमेंट कुछ का हुआ है और बहुतों का नहीं हुआ है और लिस्टिंग की तैयारी है। तो लिस्टिंग में दोस्तों क्या करना चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा। दोस्तों, हमने एक छोटा सा पोल किया हमारे चैनल में कि आपका हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था। तो दोस्तों देखिए, सिर्फ 7%, जी हाँ, ओनली 7% जो भी सब्सक्राइबर्स है उन्होंने कहा है कि हाँ उनका अलॉटमेंट हुआ था, यस। लेकिन 63% ने कहा कि अलॉटमेंट नहीं हुआ था। बाकी 31% ने कहा कि अप्लाई नहीं किया था। यानी मैं जस्ट मैं मानूं तो 90% लोगों का अलॉटमेंट नहीं हुआ था अगर किसी ने हैप्पीएस्ट माइंड्स में अप्लाई किया है। तो दोस्तों, दुखी होने की जरूरत नहीं है अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि 90% लोगों का अलॉटमेंट यहां पर नहीं हुआ है। हमारा ये जो छोटा सा पोल है 242 वोट्स में, उसमें हमारा ये डेटा बता रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, जिनका अलॉटमेंट हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं भी हुआ है तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये छोटे से पोल में आपने देखा कि 90% लोगों का नहीं हुआ है। और यहां पर भी रिटेल का भी आप देखिए 1:71 का रेशियो था। 71 टाइम्स ये रिटेल में ही सब्सक्राइब हुआ था। 150 टाइम ओवरऑल सब्सक्रिप्शन था। लेकिन यहां पर एंकर इन्वेस्टर आपको बताना बहुत जरूरी है, जिससे आपको आइडिया आएगा कि लॉन्ग टर्म में यहां इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। देखिए, 25 एंकर इन्वेस्टर्स ने 316 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 166 का ही भाव है दोस्तों। यहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, कुवैत इन्वेस्टमेंट, नोमुरा, ये सब बड़े बड़े एफआईआईज है, बाहर की जो कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। भारत की अगर बात करें तो 9 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इन्वेस्ट किया है, उनकी 22 स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया है। तो उन्होंने भी 316 करोड़ में से 127 करोड़ रुपए यहां पर रेज किए हैं। कुछ नाम अभी आपको मैं बताने वाला हूं, जो नाम जानकर शायद आप चौंक जाए। ये देखिए दोस्तों, ये है स्मॉल कैप के फंड्स। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो दोस्तों, ये जो फंड्स है मैक्सिमम, ये 6 में से 5 फंड तो स्मॉल कैप के ही फंड है। तो एक आइडिया हमको लग रहा है कि स्मॉल कैप के फंड्स ने यहाँ पर बहुत खरीदारी की है, एग्रेसिवली उन्होंने खरीदा है। लेकिन हाँ, एक चीज समझिए, पोजीशन को भी समझिए। अगर उनके पास 100 रुपए हैं तो ये 1% या उससे कम या थोड़ा सा ज्यादा ही पोजीशन साइजिंग रहेगी दोस्तों। तो यहां पर वो लोग के लिए 1 महीने का लॉक इन पीरियड रहता है। तो वो 166 में उनको तो अलॉटमेंट हो गई, लेकिन वो कल के कल निकल नहीं जाएंगे दोस्तों। लेकिन म्यूचुअल फंड का पैसा है, एफआईआई का पैसा है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, और ये बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत देता है आज की तारीख में दोस्तों। नेक्स्ट डेटा जो आपके सामने हम लाए हैं, जो एडवांटेजेस है, जो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए हमको थोड़ा सा हिंट देते हैं। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों। प्रोमोटर साहब बहुत एक्सपीरियंस है, 78 इयर्स के हैं, मिस्टर अशोक सूता। उनका बहुत ही रिस्पेक्ट है। इससे पहले माइंड ट्री में और उससे पहले विप्रो में उन्होंने काम किया हुआ है, और माइंड ट्री के भी वो संस्थापक ही थे, फाउंडर ही थे दोस्तों। तो ये उनका एक और आईपीओ आ रहा है, तो बहुत ही रिस्पेक्ट है उनका। 8वां सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन पूरे डेकेड में हुआ है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार हमको मिलता रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रोकरेज हाउसेस देखिए, मोतीलाल ओसवाल है, या एंजल, या चॉइस ब्रेकिंग, या फिर जियोजिट, सबने सब्सक्राइब की ही सलाह दी है दोस्तों। और अभी काम कर रही है कंपनी एडुटेक और हाईटेक जो वर्टिकल्स है। और ये जो कोरोना वायरस के बाद अभी बहुत वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, या घर से ही पढ़ाइयां हो रही है, तो उसमें इसको एडवांटेज बहुत है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो बताना चाह रही है कि ये कंपनी को दबोच लिया जाए, ले लिया जाए किसी भी भाव में। लेकिन कुछ चीजों को और हमको समझना पड़ेगा, और वो चीजें हैं दोस्तों, 97% रेवेन्यू इसका डिजिटल से आता है दोस्तों। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। आज की तारीख में डिजिटल अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन हमको नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है। डिजिटल के साथ फिजिकल रेवेन्यू भी चाहिए रहता है, तो ये डबल एज स्वॉर्ड हम बोल सकते हैं।
दूसरी चीज कोविड को रिलेटेड अनसर्टेनिटी तो है ही, और ये हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर भी नहीं, ये हर कंपनी को, हर सेक्टर में ये अनसर्टेनिटी तो बनी ही है दोस्तों। कंपनी 2018 यानी 2 साल पहले ये नेट लॉस में थी और अभी प्रॉफिट में अभी 2 साल से ही आई है, तो उसको भी इन्वेस्टर्स जरूर नोट करें। प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी का 29x है, और अब ये 29 टाइम का प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब हो रहा है दोस्तों कि ये 166 का भाव है, और अगर ये खुलता है 250 300 में या उससे ज्यादा में, तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो आप स्टॉक जो लेंगे एक महंगा स्टॉक को लेंगे दोस्तों। तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स है, जो इसको 3 साल 5 साल के लिए लेना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो स्टॉक है थोड़ा महंगा भी ठीक रह सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है ब्रोकरेज की रिपोर्ट से। लेकिन जिनको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके निकलना है, या फिर जिनको सिर्फ जो भी भाव में खुले और अगले ही दिन बेच देना है, तो शायद ये रिस्की हो जाएगा, ये हमको ऐसा लगता है, ब्रोकरेजेस को लगता है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हैं, तो फिर हैप्पीएस्ट माइंड्स कभी नीचे भी जाता है, समझ लीजिए आईपीओ के प्राइस के आसपास भी आता है, तो भी अच्छा एक्यूमुलेशन रह सकता है, क्योंकि आईपीओ के प्राइस में भी ये थोड़ा-सा महँगा है दोस्तों, तो वो चीज़ को आप ज़रूर समझ के रखें। तो आप एक महँगा शेयर लेंगे अगर आप 250-300 में लेते हैं तो, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो शायद इतना बहुत बड़ा सोचने का विषय ना रहे। दोस्त उम्मीद है आपको ज़रूर वैल्यू मिली होगी वीडियो में दोस्तों। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ भी ज़रूर दीजिए। धन्यवाद आपके समय के लिए दोस्तों।